कि उत्तर प्रदेश शासन से एक आदेश आया कि अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस को कॉलेजों में मनाया जाए। आज के हमारे इस कार्यक्रम एक ऐसी पहचान है जो किसी को भी सोचने पर विवश कर देती है कि आपने उन विपरीत परिस्थितियों में इतना अधिक ज्ञान अर्जित किया। विपुल सर, जय सिंह, दीप नारायण, रमेश जी और प्यारे छात्र छात्राओं, सत्य में एक बहुत इनकन्वीनियंट आदत है, वो निकलता है 70 साल बाद, 100 साल बाद आप उसे दबा नहीं सकते। आज के हमारे इस कार्यक्रम शर्मा जी तथा महाविद्यालय परिसर से यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्य विद्वान साथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हे पुण्य मूर्ते, ज्ञान सागर, सत्य गुण सिंधु है, मानवता के प्राण पावन, दीन जन के बंधु हैं। मानवता के प्राण पावन, दीन जन के बंधु हैं। भारत धरा के रत्न, शुभ आदर्श हैं तप त्याग के, आधार अनुपम आप हैं, धृत ज्ञान गुण अनुराग के। आधार अनुपम आप हैं, धृत ज्ञान गुण अनुराग के। ऐसे महनीय व्यक्तित्व हमारे आज जो भी हैं, जो भी उन सभी से हमें परिचित करवाने वाले महनीय व्यक्तित्व को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कमलालय से सरस्वती ने भेजा है आह्वान, कमलालय से सरस्वती ने भेजा है आह्वान। ना दूर मुझे है खड़ा जहाँ हिमवान, मिलने दक्षिण के सागर से गंगा उतर रही है, जहाँ किनारों से दरिया उतर रही है। हम सभी को हमारे जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं और ज्ञान है, उन सभी से अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा के लिए इस महनीय ऐसे महनीय व्यक्तित्व की प्रतिमा पर गणमान्य अतिथियों के द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा चुका है। और इसके साथ ही हमारे बीच हमारे पत्रकार बंधु और मीडिया कर्मी भी आ चुके हैं। मैं आप सभी जो छात्र छात्राएं हैं इस कार्यक्रम की मुख्य कड़ी हैं, मुख्य जो है पावन स्रोत हैं, इनके लिए इनका जीवन दर्शन, इनका ज्ञान, इनकी लेखनी इनके लिए ऐसा प्रेरणा स्रोत है। यदि इनको पढ़ लें, जान लें तो निश्चय ही आप जीवन में कुछ न कुछ एक ऐसी प्रेरणा लेकर के जाएंगे जो आपका मार्गदर्शन करते हुए आपके उस मुकाम तक पहुंचा देगा जो एक लक्ष्य आप यहाँ अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय रहे हैं। आप बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक के रूप में सशक्त अभिव्यक्ति एक ऐसी पहचान है जो किसी को भी सोचने पर विवश कर देती है कि आपने उन विपरीत परिस्थितियों में इतना अधिक ज्ञान अर्जित किया। बाहर जाकर के 2 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि ली और इसके साथ ही साथ 32 पुस्तकों का प्रणयन भी आपने किया। इतना लेखन किया है कि यदि आपको पढ़ा जाए तो यह जीवन भी शायद कम पड़ जाएगा, पर आपकी लेखनी को हम अपने हृदय में ना तो उतार पाएंगे और ना ही उसका अनुसरण कर पाएंगे। ऐसे प्रचेतक शोषित पीड़ित जनता के प्रबल प्रवक्ता, हिमायती, नव प्रवर्तन के अग्रदूत, आवाहनकर्ता के रूप में आज हम सभी के बीच आप जीवंत हैं। ये महापरिनिर्वाण दिवस तो सिर्फ एक ऐसी परंपरा है जो हम उसका निर्वहन कर रहे हैं, पर आप हमारे हृदय में, मानवता में हमेशा जीवंत बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आपने जो एक अलख जगाई थी, जो एक राष्ट्रीय चेतना का एक आपने निर्माण करके लोगों को उनके अधिकारों से, मानवता की पूजा के लिए प्रेरित किया था, वह निश्चय ही हृदय ग्राह्य है। ऐसे गणराज्य निर्माता के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे बीच में सदैव ही विराजमान रहेंगे
उनकी यादें हमारे अंतर प्रचेतस करती रहेंगी, आंदोलित करती रहेंगी, प्रकाशमान बनाती रहेंगी। आप विपुल प्रतिभा के धनी थे। ऐसे जो आपने परिस्थिति में अपने ज्ञान को हम सभी के बीच में दिया, जो निश्चय ही हम सभी कड़ी में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रोफेसर बालकेश्वर सर को आमंत्रित करती हूँ कि सभी गणमान्य अतिथियों का वाचिक स्वागत करने की कृपा करें। प्रोफेसर बालकेश्वर सर। सर्वप्रथम आज इस संगोष्ठी में भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं सत सत नमन एवं वंदन करता हूं कि आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। यानी आज के ही दिन 1956 में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, यानी जीवन मरण के बंधन से वो मुक्त हुए थे। आज ये परम सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश शासन से एक आदेश आया कि अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस को कॉलेजों में मनाया जाए और उसको जो है अच्छे ढंग से मनाया जाए ताकि उनके किए गए योगदान को देश भूल न सके। अभी मुझे बोलने का मेरा बहुत उद्देश्य नहीं है। बेसिकली मैं जिन वक्ताओं को बोलने के लिए यहाँ पर लाया हूँ, मैं उनको विचार व्यक्त करने की बात कहूँगा। तो इसलिए मैं महाविद्यालय के मुखिया संरक्षक प्रोफेसर रमेश चंद्र यादव सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को मुझे सौंपा और मुझे यह जिम्मेदारी थी कि नहीं, आपको इस कार्यक्रम को कराना है। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद यादव जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर किरण शर्मा जी हैं, जिन्हें अंबेडकर के योगदान पर, अंबेडकर का वास्तव में देश के लिए क्या योगदान रहा है, इस पर उनका विशेष व्याख्यान होगा। मैं मैडम का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, सहर्ष इस अवसर को बोलने की अनुमति प्रदान की। प्राचार्य प्रोफेसर रमेश चंद्र यादव सर को मैं सादर आमंत्रित करती हूं कि अपने विचारों से, अपने उद्बोधन से हम सभी का और हमारे छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन और आशीर्वचन देने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर बालकेश्वर जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही डॉक्टर ऋचा, प्रोफेसर किरण शर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी, प्रोफेसर आरपी यादव, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, अवधेश आर्या जी, अजहरुद्दीन जी, चौरसिया जी, महेंद्र कुमार जी, अजय जी, डॉक्टर संजय चौबे जी, श्री उपाध्याय जी, गीता यादव जी, रवि यादव और तथा मीडिया से आए हमारे मीडिया बंधु। आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वां परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमको एक ऐसा रास्ता दिखाए हैं संविधान की रचना करके, जिसके पथ पे हम लोग चल रहे हैं और सामाजिक समरसता को दूर करने का कार्य किया है, शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया है। ऐसे महान पुरुष का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज का दिन हम लोग हर साल मनाते हैं। कल कुछ कॉलेजों से फोन भी आया था कि क्या सर आज छुट्टी रहेगी। हम कहे किस बात की, तो कहें आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस है और उसके उपलक्ष्य में महाविद्यालय बंद रहेगा। हम कहे आप लोगों के साथ पता नहीं है, शासन से पत्र आया है और आज दिवस मनाना है। तो कहें सर वो जो है शासनादेश हमको भी भेज दीजिए।
लोग सोचते हैं कि ज्ञानपुर कॉलेज बंद होगा तो हमारा बंदी हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या है कि हमसे सब लोग सोचते हैं कि यहाँ से जो मिलेगा वो हमारे लिए काम करेगा, लेकिन शासन की मंशा है और मंशा के साथ हम लोगों का परम कर्तव्य है कि ऐसे महान पुरुष का परिनिर्वाण दिवस हम लोग मनाएं। छुट्टी महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे अवसर पे हम लोग एकत्रित होके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज बहुत से हमारे विद्वान साथी हैं, हम बालकेश्वर सर से कहेंगे, डॉक्टर महेंद्र जी दर्शन वाले भी अच्छे वक्ता हैं, आप उनसे भी जरूर बुलवाइएगा, क्योंकि वो छुपे हुए रुस्तम हैं, बहुत बोलते हैं और कविता भी बढ़िया करते हैं। और बच्चों को भी इनके बारे में, ऐसे महान पुरुष के बारे में जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। You can do it. Success is your destiny. Stand up, never give up. Globalization of free education on YouTube.